हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है। तो आज हम अपनी एक नई किताब है ना, खान सर की जनरल साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें पहला टॉपिक देखते हैं। इसमें हम एक खासियत रखने वाले हैं कि हम हर एक वीडियो को मतलब एक एग्ज़ाम के पैटर्न के वाइज रखने वाले हैं। जो इस किताब की खासियत है उसको हम बदलेंगे नहीं। ऐसा नहीं करेंगे कि सारे क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में मिक्स कर दें, ठीक है। अब जैसे इस किताब की खासियत है कि अलग अलग बांटे हुए हैं, तो हम उसी चीज़ को आगे रखेंगे। जैसे अभी स्टेट लेवल की बात करते हैं। अगर कोई बच्चा स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो इन क्वेश्चनों को पढ़े, सिर्फ इन क्वेश्चनों को, है ना। वो फिर एसएससी की तरफ ना जाए, क्योंकि देखो अगर आपको कुछ क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, वो सेम क्वेश्चन आपको एसएससी वाली में चैप्टर में भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ ये पढ़ना है अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। आप फिर इस वीडियो को देखना। उनके लिए हम अलग अलग बना बना देंगे, सबके लिए अलग अलग वीडियो आती रहेगी। सब एग्जामों के लिए उनके पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए हम उसी चीज़ को रखेंगे कि भाई सबकी एक अलग अलग वीडियो तैयार करते चली जाए। अब देखो, जैसे सबसे पहले देखो स्टेट लेवल की एग्जाम में पूछे गए सवालों को हम चालू करते हैं। कर्ण बोसान नाम का संबंध है एस एन बोस से। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने भाग संभव हैं? 2। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है? ऑर्गन की परमाणुकता 1 होती है, ठीक है। आगे देखेंगे। 12 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होती है? 13। मोलों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। आगे देखेंगे। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या से। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या से। रसायन शास्त्र में कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा वह एक प्रकार के अणुओं से बनी होती है? तत्व। ऑप्शन बी तत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। अणुओं से मिलकर क्या बनी होती है? तत्व बने होते हैं। आगे चलते हैं। रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा जिसके अवयवों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता? रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा जिसके अवयवों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता? तो क्या होंगे वो? जो समरूप हैं तो समरूप ही होंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? प्रोटॉनों की संख्या से। और द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किस यौगिक में ऑक्सीजन की संख्या 2 होती है? OF2 में। आगे देखते हैं। किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में और ये क्या कहलाता है? ये द्रव्यमान कहलाता है। द्विधनात्मक जिंक आयन जिसका द्रव्यमान संख्या 70 है में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 40। आगे देखते हैं। दो नाभिक दो नाभिकों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। इसकी द्रव्यमान संख्या का अनुपात क्या होगा? 1:8 होगा इसका राइट आंसर। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में के अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा को निर्दिष्ट करती है क्या कहलाती है? चुंबकीय क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? अल्फा कणों की सहायता से की थी। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप आगे तक याद रखेंगे। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किसने की? ये कई बार क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को चेंज करते करते कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको तैयार कर लेंगे। परमाणु नाभिक के अवयव हैं क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ये भी कई बार 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, यही अलग अलग तरीके से। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु में नाभिक होंगे कितने होंगे भाई? 18 होंगे। 35 में से 17 माइनस कर दोगे, द्रव्यमान में से परमाणु संख्या माइनस कर दोगे, तो आपकी क्या मिल जाएगी? न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। अगला देखते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12। इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं। रदरफोर्ड ने भौतिक में किस मूल कण की खोज की थी? मैंने आपको कहा था ना रिपीट होएगा ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रदरफोर्ड वाला क्वेश्चन ये कई बार रिपीट होता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर, देखेंगे जरा। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु।
नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। फिर से रिपीट हो गया। किन कारणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? कारणों नहीं, किरणें होंगी शायद। किन किरणों से? तो अल्फा कणों से। अल्फा कण है ना। नाभिक का आकलन भाई मैंने बताया ना, रदरफोर्ड वाला। अलग अलग तरीके से पूछा जाता है एक ही क्वेश्चन। दो या अधिक समान परमाणु से जुड़ने पर बनता है, अणु बनता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा युग्म सही है? तो टीएनटी विस्फोट पदार्थ है एक। टीएनटी विस्फोटक में काम आता है। अगला देखेंगे, अल्फा कण है हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक। अगला देखेंगे, कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के अणु कितने जुड़े होते हैं? 5। छोटे से कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? परमाणु। ठीक है। सबसे छोटा जो एक चीज होती है वो होती है परमाणु। परमाणु से मिलकर बनते हैं अणु। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं ओमी जे भाभा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? टेलीविजन सेट का। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक, अच्छा हो गया ये। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान है। हाइड्रोजन। कहाँ है हाइड्रोजन? ये रहा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हाइड्रोजन इसका राइट आंसर। ठीक है। जब ये नंबर 1 पे रखा गया, सब कुछ इसका नंबर 1 है, यानी हाइड्रोजन मतलब परमाणु संख्या भी और परमाणु भार भी इसके 1 है। देखेंगे, निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है N3- O2- और F-। आगे देखेंगे, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण मतलब सूर्य जो देता है वो क्या देता है? दहन। आगे देखेंगे, नहीं 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 नहीं, सलियन। सलियन सही बात है, दहन नहीं, सलियन। मतलब जब वो सूर्य जो है वो मतलब किस रूप में अपनी ऊर्जा को खत्म करता है? तो सलियन के रूप में। ठीक है। आगे देखेंगे, न्यूक्लियॉन का मान होता है। न्यूक्लियॉन ये एक तरीके से किसी भी परमाणु भार की बात कर रहे हैं तो कैसे होता है? ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को मिलाकर के होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को मिलाकर के होता है किसी भी न्यूक्लियॉन का भार, यानी एक तरीके से वो हमसे परमाणु भार पूछ रहे हैं। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है। यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था? बोहर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। कई बार हमको लगता है कि ये इसके खोजकर्ता का नाम पूछ रहा है, लेकिन नहीं, ये एक हमें इसकी खोज अलग ने की थी। ठीक है। इसकी खोज अलग ने की थी, मतलब किसने की थी? परमाणु की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। एक मिनट। इलेक्ट्रॉन 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 ई टॉमसन। टॉमसन ने की थी, जे टॉमसन ने। ईट इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने, लेकिन ये बिना अपने पथ पर वृत्ताकार पथ पर गति करता है उसके परमाणु के चारों ओर, तो उसकी वो किसने बताया था? ये बोहर ने बताया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। दोनों चीज़ अलग अलग ने बताई तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक परमाणु सॉरी। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 4 होगी। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? देखो 32 में से 16 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 16 इसका राइट आंसर। 16 इसका राइट आंसर। ठीक है। आगे देखते हैं, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो अभी हमने देखा था बोहर ने बताया है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे सही से। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग क्या है? इसको भी इंपॉर्टेंट मान लेंगे। NH/2 पाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारी जल का अणुभार कितना है? 20। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? अल्फा कण का।
न्यूट्रॉन, ट्यूट्रॉन परमाणु और ड्यूट्रॉन में से किसका सबसे कण सबसे भारी कौन सा है? अल्फा कण सबसे भारी है। आगे देखेंगे, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित हैं, नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, देखो आपको क्या देखो 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है इसमें, सिर्फ इसी सेट में 3 से 4 बार आ चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक ये वाला, एक रदरफोर्ड वाला, है ना, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और कुछ नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? इलेक्ट्रॉन का अधिक होगा, इसको आप याद रखिए। आगे देखेंगे, जे चैडविक ने एक उप परमाणविक कण का आविष्कार किया, ठीक है। उस कण की विशेषता क्या है? कि इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं ये? जे चैडविक किसकी बात कर रहे हैं? इन्होंने की थी न्यूट्रॉन की खोज। जे चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। अब देखो इसमें कोई न्यूट्रॉन में न्यूट्रल होता है, उसमें कोई ना इलेक्ट्रॉन होता है ना प्रोटॉन होता है, ना पॉजिटिव नहीं होता नेगेटिव नहीं होता, उसमें आवेश नहीं होता है और द्रव्यमान समान रहता है। परमाणु का आकार है 10⁻⁻10 मीटर, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखेंगे, इनमें से क्या एक उप परमाणविक कण नहीं है? तो ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन एक उप परमाणविक कण नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है? क्लोरीन की, क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है। अब हमारे देखो, अभी हमने वो पढ़े थे, अब हम दूसरे आते हैं, समस्थानिक और समभारिक। इनमें बुक में बहुत अच्छी बात है, समस्थानिक और समभारिक वाले अलग कर रखे हैं। आपको पता है किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो? आप पहले समस्थानिक और समभारिक वाले आपने चैप्टर पढ़ लिया, फिर आप इसकी क्वेश्चनों को सेट लगा सकते हो, इस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। देखो, समस्थानिक और समन्यूट्रॉनिक पे बेस हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समन्यूट्रॉनिक समूह क्या है? 6 14 7 एंड 15 8 और 16, ये इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु 6 मिनट है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना होगा? ऑप्शन सी माइनस का 1155 मिनट। इनवर्स, ये इनवर्स है, ये इनवर्स लगा हुआ -1 यानी इनवर्स लगा हुआ है। अगला देखेंगे, 17C35 तथा 17C37 क्या है? यानी देखो, आप ऊपर देख रहे हो दोनों सेम है, तो यानी ये समस्थानिक है। क्या है? समस्थानिक है। ये स्थान को बताता है, ये भार को बताता है, तो ये क्या है भाई? स्थानिक है, समस्थानिक, ठीक है। अगर ये बराबर होते तो क्या होते हैं? समभारिक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरण को कैंसर के उपचार में प्रयोग में किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है, किसका? कोबाल्ट का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक पुराने पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है? दोबारा पढ़ लेंगे, रेडियो एक्टिव समस्थानिक पुराने पदार्थों की आयु, जो हम बात करते हैं कार्बन डेटिंग की, तो किसका उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, C14, कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कार्बन डेटिंग हम पढ़ते हैं ना, कि किसी भी जैसे कोई हमें पुराना वस्तु मिलती है तो उसकी डेट का पता लगाते हैं कि इतने हजार साल पुराना है, ये इतने हजार साल पुराना है, तो कार्बन डेटिंग के थ्रू पता लगता है। और उसमें कौन सा कार्बन यूज होता है? वो होता है हमारा C14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। रेडियो सक्रियता की इकाई है, रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी, बैक्वेरेल, रदरफोर्ड। रेडियो एक्टिव, यानी इस तीनों ही संबंधित हैं रेडियो सक्रियता से, तो ये सभी तीनों ही संबंधित हैं। आगे देखते हैं, एक अल्फा कण का उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु क्रमांक 2 तथा परमाणु द्रव्यमान 4 की कमी। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ जाएगी, परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी आ जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अलग ही है, क्योंकि इसका उपयोग हम कार्बन डेटिंग से नहीं करते, इसका हम करते हैं यूरेनियम डेटिंग से, ठीक है। और कार्बन डेटिंग से जो पृथ्वी पर मिलती हैं वस्तुएं, उनका आकलन किया जाता है। अगला देखते हैं, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? अल्फा और बीटा की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने ही नाभिक पर अल्फा कण डाल दी थी। आप देख लो, उस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है, रदरफोर्ड का क्वेश्चन कई बार आता है, ये अलग अलग तरीके से। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं थोरियम के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
बीटा किरणें बनी होती हैं ऋणावेशित कणों से। ऋणावेशित अल्फा, बीटा और गामा 3 किरणें होती हैं हमारी, ठीक है। इन सबको आप पढ़ लेंगे। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व हृदय पेशमेकर बनाने में उपयोग में आता है? तो प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियो धर्मी तत्व कौन सा है? C14, कार्बन डेटिंग C14। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जा सकता है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा। रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा। कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? तो अभी हमने देखा था रेडियो सक्रियता, इसमें रेडियो सक्रियता, ठीक है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। हेनरी बेकुरल ने की थी। तो अभी हमने इस वीडियो में हमने स्टेट लेवल में परमाणु संरचना से पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे स्टेट लेवल में अगले चैप्टर से बने हुए मतलब क्वेश्चन पूछे हुए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।